इस्लाम क्या है? दुनिया हमारी जबान से सुनना नहीं चाहती, दुनिया हमारी लाइफ में देखना चाहती है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम क्यों बदनाम है जानते हैं आज? इस्लाम इसलिए बदनाम है कि मैं बुरा हूं। मैं जो इस्लाम का नाम लेने वाला, एक आलिम दीन मसलन, ये खादिम दीन, ये टोपी वाला, ये जुब्बा वाला, ये दाढ़ी वाला, दाढ़ी रख के 420 के काम करता हूं, टोपी पहन के 420 के काम करता हूं, नमाज में पहले सफ में रहता हूं, मार्केट में सबसे बड़ा फ्रॉड हूं मैं। माफ कीजिए, कैरेक्टर है समाज में। इस्लाम क्यों बदनाम है? मेरी वजह से बदनाम है। मुसलमान बदअमल मुसलमान बेअमल मुसलमानों की वजह से बदनाम। इसलिए ये बात याद रखना, लोग इस्लाम क्या है ये हमारी जबान से सुनना नहीं चाहते, वो इस्लाम को हमारे कैरेक्टर से समझना चाहते हैं, कैरेक्टर से समझना चाहते हैं। जैसा कैरेक्टर हम पेश करेंगे वो इस्लाम को वैसा समझेंगे। वल्लाहि लाज़िम, अगर आप सच्ची नीयत से, नीयत सादिका से, आप अगर कि मैं अपने कौलो अमल और किरदार और कैरेक्टर के जरिए से दुनिया को बताऊंगा कि इस्लाम क्या है, उसकी बरकतें कितनी होती जानते हैं? तमिलनाडु का एक वाकया सुनो। हमारे रियासत तमिलनाडु में पेश आया वो मशहूर वाकया। एक कंपनी थी, कंपनी का मालिक मुसलमान, वो अपने वर्कर्स को सैलरी देने में बहुत सताता था। पहली तारीख को कभी नहीं, 15 तारीख को, 18 तारीख को, 20 तारीख को, कभी सैलरी नहीं, 2-2 महीने की मिला के देता था। उसकी आदत थी, उसकी रिवायत थी, सैलरी देने में सताना, सता के देना, वक्त पे नहीं देना। अल्लाह का करना ये हुआ, किसी मस्जिद में नमाज के लिए गया हुआ था बेचारा वो मालिक। इमाम साहब नमाज पढ़ाने के बाद छोटा सा दर्से हदीस दे रहे थे। हदीस क्या थी? आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजफ़रहु, मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। इंतजार मत करवाओ, सताओ मत, लेट मत करो, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। हाँ, वो हदीस उसके दिल पे असर कर गई, उसके ज़मीर ने मलामत। वो अपने आप से पूछने लगा, तू कितना सताता है अपने मातहतों को सैलरी देने में? हाँ, कितना इंतजार करवाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पता नहीं किस नीयत सादिका से उसने वह हदीस सुनी थी। उस दिन उसने आज़म किया, इरादा किया, आइंदा महीने से मैं अपने वर्कर्स को कंपनी में पहली तारीख को तनख्वाह दे दूंगा। चुनांचे उसने अपनी नीयत के मुताबिक पहला महीना अमल किया। लोगों को हैरत हुई, ताज्जुब हुआ। लेकिन कभी कभार हो जाता है, झूठा भी कभी सच बोल देता है, बेईमान भी कभी ईमानदार, लोग ऐसा समझे। मगर दूसरा महीना आया, पहली तारीख को मिल गई, तीसरा महीना आया, पहली तारीख को मिल गई। अब पूरी कंपनी में जुस्तजू, बहस कि क्या बात है, हमारे मालिक के अंदर ये तब्दीली अचानक, इतना सताने वाला और इतना डिले करने वाला 1 तारीख को देने लगा है। बिलाखिर हिम्मत करके कुछ लोगों ने पूछ ही लिया कि ये जो तब्दीली आपके अंदर अचानक आई, क्या रीजन है? उसने कहा कि भाई कुछ नहीं, मैं तुम लोगों को सैलरी देने में बहुत लेट करता था। मैंने हमारे एक आलिम साहब की ज़बानी हमारे नबी की एक हदीस सुनी कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। तो मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की और उस हदीस की वजह पर, उस हदीस पर अमल करते हुए अब तुम्हें वक्त पे देने लगा हूँ। कहते हैं बस इतना उसने कहा था। इस बात को सुनकर कई गैर मुस्लिम वर्कर्स मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। लोग मेरी और आपकी जबान से सुनना नहीं चाहते कि इस्लाम क्या है, वो मेरे और आपके कैरेक्टर में देखना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है। इसलिए भाइयों के इस्लामी तालीमात खासकर गैर मुस्लिम से जब भी मामला करें, इस्लामी अखलाक को लेकर करें। और याद रखना, अल्लाह कभी कभार वल्लाहि लाज़िम छोटी छोटी चीज़ें जो है कबूल इस्लाम का बहाना बन जाती हैं, छोटी छोटी बातें।
अब बेचारे इसने तो माशाल्लाह बड़ा काम किया, हदीस पे अमल किया। ये किताब है उर्दू ज़बान में, हम क्यों मुसलमान हुए। इसके राइटर हैं डॉक्टर अब्दुल गनी फारूक। उसमें बहुत सारे नौ मुस्लिम वर्ल्ड लेवल के हैं वो सब, हम क्यों मुसलमान हुए, उनकी आप बेटी है। उसमें एक वाक़या है, समझ रहे। अगर उन्होंने रेफरेंस के साथ ना लिखा होता तो हमें भी यकीन ना आता। अंग्रेज़ जब था ना, आज़ादी से पहले की बात, अंग्रेज़ जब इस मुल्क में था तो एक मुसलमान ने ईद के दिन अंग्रेज़ को अपने घर पे दावत की और बिरयानी खिलाई। वो बिरयानी इतनी पसंद आई, अंग्रेज़ ने कहा जिस कौम का पकवान इतना लजीज हो उस कौम का मजहब कितना अच्छा हो, मुसलमान हो गया। बिरयानी खा के मुसलमान हो गया। बिरयानी कबूल इस्लाम का सबब बन गई। अल्लाह अल्लाह। हाँ, कौन सी बात, आपका कौन सा छोटा सा अमल, छोटी सी नेकी एक बहाना बन जाएगी, किसी के हित कह नहीं सकते आप। खुलूस के साथ बस अमल करके दिखा दो। इसी तरह से हजरात, हमारे इस मुआशरे में जो मतलूबा किरदार है हम सब लोगों से, आजकल फसादात की रोकथाम के लिए हर शहर में, हर इलाके में, हर मोहल्ले में, पुलिस स्टेशन में पुलिस क्या करती है, अमन कमेटी, पीस कमेटी बनाती है। समझ रहे हैं। हर कौम, हर मजहब के जो नुमाइंदा अफराद होते हैं उनको बुलाती है, बैठाती है। समझ। और एक बात भी मैं ये भी बता देता हूँ, पुलिस का जब मामला आता है, पुलिस की जब बात आती है, हमारी कौम अक्सर नेगेटिव थिंकिंग, सच है उसमें से कुछ गलत भी होते हैं, लेकिन ईमानदार अफसरान की भी बड़ी तादाद है। सबको एक नज़र से मत देखो। इस तरह से जब पीस कमेटियाँ बनती हैं कि मुआशरे में अमन कायम करेंगे, हम मुआशरे को पुरअमन रखेंगे, हम फसाद नहीं होने देंगे, हम बहुत ज़रूरी होता है कि इससे ऐसे में आगे बढ़कर हम ऐसी कमेटियों के मेंबर बन के अपना रोल अदा करें मुआशरे को पीसफुल बनाने में। क्यों? ये प्यारे नबी की सुन्नत है, ये प्यारे नबी का उस्वा है। कैसा है प्यारे नबी की सुन्नत? आप सीरत की सारी किताबें उठा लो, सीरत की सारी किताबों में नबूवत से पहले के वाक़यात में ये वाक़या मिलता है। अंजुमन हिल्फुल फुज़ूल, मक्के में बदअमनी आम हो गई, जुल्म आम हो गया, चोरियां आम हो गई, तो मक्के के कुछ काफिर सरदार उठे, कहा कि हम समाज में ये जो बेअमनी आ गई उसका खातिमा करेंगे, समाज को पुरअमन बनाएंगे। और उन्होंने उसके लिए एक तंजीम बनाई, हिल्फुल फुज़ूल या हिल्फुल मुत्तय्यबीन के नाम से इसको जाना जाता है। प्यारे नबी हालांकि अभी नबी नहीं बने थे, 40 साल से पहले की बात है, और आप किसी भी मामले में समाज का साथ भी नहीं देते थे। लेकिन जब इस मकसद के लिए कमेटी बनी कि मुआशरे में अमन कायम करेंगे, जालिम का हाथ पकड़ेंगे, मजलूम को उसका हक दिलाएंगे, तो प्यारे नबी उस कमेटी के रुकन बन गए। अच्छा, आप बोलेंगे ये तो नबूवत से पहले का किस्सा ना, सही है, नबूवत से पहले का किस्सा, लेकिन जब आप नबी बना दिए गए ना, नबी बनने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को याद करके बहुत खुश होते थे। कहते थे अंजुमन हिल्फुल फुज़ूल में मैंने जो शिरकत की थी वो मुझे अच्छी लगती है। अगर उन जैसे मकासद के लिए आज भी कोई कमेटी उठेगी, मैं आज भी उसका मेंबर बनना चाहूँगा। इस मफहूम का जुमला आपने हदीस में इरशाद फरमाया है। तो पता चला समाज को पुरअमन रखने के लिए समाज के जो नुमाइंदा अफराद होते हैं दूसरे मज़ाहिब के, उनके साथ मिल बैठना, और जहाँ भी कुछ शरपसंद होते हैं जो फसाद भड़काना चाहते हैं, और हर कौम में होते हैं, ऐसे शरपसंदों का फ़ौरन तदारुक करना और उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, ये सब कोशिशें होनी चाहिए। और ये बात याद रखिए, कानून को कभी हाथ में मत लीजिए, कानून के रास्ते से जाइए, मंजिल मिलेगी, देर से सही पर मिलेगी। और हो सकता है कभी ना भी मिले, और नहीं मिले तो भी क्या, ये दुनिया में सारे हुकूक नहीं मिला करते, आखिरत है जहां आपको सारे हुकूक मिलेंगे। दुनिया में किसी को सारे हुकूक कभी नहीं मिला करते। कोशिश करो कानूनी रास्ते से अपने हुकूक को हासिल करने की, जो मिल गए ठीक है, लेकिन गैर कानूनी रास्ता अपनाओ मत, उससे पूरी कौम के इमेज पे हर्फ आता है कि कानून तोड़ने वाले लोग हैं। समझ ना, ट्रैफिक रूल्स होते हैं भाई, हाँ ट्रैफिक रूल्स होते हैं,
कर्नाटक में जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, कुछ नौजवान बस ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए बगैर जाने लगे, बेचारा एक पुलिस वाला पकड़ा तो उसको आप खामोश रहे, हमारी गवर्नमेंट आ गई। ये क्या है सर? हाँ, पुलिस वाले ने हमारे एक मुसल्ली से शिकायत के तौर पे ये बात कही है, समझा अपनी कौम के नौजवानों को। एक नौजवान यूं बोल के जाता है मुझे, अब हमारी हुकूमत आ गई। ये महज़्ज़ब कौम, तालीम याफ्ता कौम की अलामत होती है रूल्स को फॉलो करना। ट्रैफिक के जो रूल्स बने होते हैं इसमें सबकी भलाई होती है। हाँ, मैं एक अगर रूल्स को तोड़ता हूँ तो उससे सबका नुकसान हो सकता है, बड़ा से बड़ा नुकसान हो सकता है, जान का हादसा भी हो सकता है, और ये किसी अच्छे मुसलमान की अलामत नहीं हो सकती। बहरहाल मेरा वक्त ख़त्म हुआ, मैं अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा तूल न देते हुए मैं आप सभी भाइयों से ये इल्तिजा करता हूँ कि अपनी अपनी मोहल्ले, बस्ती, गांव, गली में गैर मुस्लिमीन के साथ, बरादरान वतन के साथ अपने ताल्लुकात पे नज़र सानी कीजिए और हुस्न नीयत के साथ उनके साथ इस्लामी अखलाक का मामला पेश कीजिए। और देखिए अभी अब्दुल रशीद साहब ने जैसे अपना वाक़या 2 रोज़ पहले का बताया, थोड़ी दूर उसको ड्रॉप कर दिया तो लिफ्ट दे दिया तो देखो कितना मुतासर हुआ है वो। ऐसे वाक़यात होते हैं। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खैर उम्मत होने के जो तकाज़े हम सब पर फ़र्ज़ होते हैं, वाजिब होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तकाज़ों पर हमें कमा हक़्क़हू पूरा उतरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।